शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की है। भाखरापेट की पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद। फर्स्ट साइड लव होने के बाद अपनी हीरोइन पर लट्टू होने वाले हीरोज हीरोइन के मरने के बाद अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सामने केजीएफ के रॉकी भाई और पुष्पा के पुष्पराज हैं। अब पुष्पा को श्रीवल्ली तो मिल गई, पर पुष्पा 2 में श्रीवल्ली का मरना तय है, क्योंकि अगर वो मरेगी तभी तो पुष्पा ज्वालामुखी जैसे फटेगा। तो इसके पीछे की कहानी हम आसानी से बता सकते हैं। आपको पता है, पुष्पा का एक पोस्टर वायरल हुआ था जिसमें अल्लू अर्जुन औरत के गेटअप में नजर आए थे, जो किसी देवी से कम नहीं लग रहे थे, और उनके चेहरे पर एक अजीब सी पेंटिंग भी दिखाई दे रही थी। गले में नींबू की माला भी थी, और उनका ये अवतार देखकर खुद तिरुपति के एमपी भी खुद को रोक नहीं पाए थे। पर ये सब असल में भी होता है, पर ऐसा क्यों? दरअसल इसे आंध्र प्रदेश का एक त्योहार माना जाता है जिसे गंगामा जत्तारा कहा जाता है, जिन्होंने शैतान जैसे पाले गोंडुलू को सजा दिलाने के लिए साड़ी पहनकर तैयार होने का रिवाज शुरू किया। दरअसल पाले गोंडुलू ने तिरुपति को रूल किया था, और जिसके तहत औरतों के साथ बुरा व्यवहार तो कभी रेप भी होते थे, और तभी गांव में गंगामा का जन्म हुआ। उनके जैसी खूबसूरत औरत को भी इन लोगों ने परेशान करने की कोशिश की, पर फिर उन्होंने अपना दुर्गा अवतार दिखा दिया, जिसकी वजह से पाले गोंडुलू को जगह जगह पर छिपना पड़ा। अब उसे बाहर लाने के लिए गंगामा ने 7 दिन का ये त्योहार शुरू किया, और 7वें दिन उन्होंने पाले गोंडुलू को मार दिया। अब अगर हम इसे पुष्पा 2 की कहानी के साथ देखें तो जरूर ही पुष्पा के अनगिनत दुश्मन, जिसमें इंस्पेक्टर शेखावत भी शामिल है, वो सब मिलकर पुष्पा की कमजोर नस पर हाथ रखेंगे, जो श्रीवल्ली है। श्रीवल्ली के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, जो इस रोमांटिक पुष्पा को वायलेंट पुष्पा बना देगा। तो उसी रिवेंज में पुष्पा गंगम्मा की तरह तैयार होकर अपनी दुश्मनों को निशाना बनाएगा। गंगम्मा जातारा के दौरान ही एक एक करके दुश्मनों का खात्मा करेगा। क्या पता 7 दिन 7 अलग अलग दुश्मन मर जाए। वैसे आपने अग्निपथ फिल्म में देखा होगा कि गणेश विसर्जन के वक्त इतनी भीड़ में जब लोग लाल गुलाल लगाकर शामिल होते हैं तो किसी का चेहरा हम पहचान नहीं सकते, और उसी वक्त ऋतिक रोशन ने अपने दुश्मन को चाकू से मारा था। तो पुष्पा का गेटअप और चेहरे की पेंटिंग से उसका भी चेहरा किसी को समझ नहीं आएगा। पर एक बात समझ से ऊपर है, वो ये है कि देवी के हाथ में गन कैसे होगी? कोई और शस्त्र हो सकता है, पर गन? पर पोस्टर में पुष्पा के हाथ में गन ही है, जो देखते वक्त तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा था, पर फिर भी ऑडियंस उसे एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि पुष्पा अब किसी भगवान से कम थोड़ी ना है भाई। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? अपनी राय हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।